हाँ रहीम। चलिए जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी मैंने। जी। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं पहले उसका प्रेफेस कंटेंट क्रिएशन का बिजनेस के हवाले से या पर्सनल प्रोफाइल के हवाले से वो मैं बता दूं कि एक दौर था जब ये डिजिटल, जब टेक्नोलॉजी का जब नया नया दौर स्टार्ट हुआ, जब कंप्यूटर्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए लोगों में, तो ये ख्याल किया जाता था कि हर कंपनी और हर इंडिविजुअल, बल्कि स्टार्ट में आपकी बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, आपकी बिजनेस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। वो और वो किस फॉर्मेट में थी? वो थी ईमेल की फॉर्मेट। बस आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, वही आपकी जो ना रिप्रेजेंटेशन है आपके बिजनेस की। जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे चीजें चेंज हुई, तो फिर इस चीज की जरूरत महसूस हुई कि नहीं भी, आपकी तो जो है ना वो वेबसाइट भी होनी चाहिए। जी। ख्वाजा इरफान.com, जी। आमिरबेग.com, ये पर्सनल है। और अगर जी। आपका बिजनेस है तो फिर sunstarcompany.com। जी। अच्छा, फिर अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता बदली। डॉट कॉम का रिवाज बहुत ज्यादा था, लोग डॉट कॉम वेबसाइट लेते थे। जी। और उसके बाद फिर नए डोमेन्स आ गए, जैसे डॉट नेट, डॉट ओ आर जी, डॉट ई डी यू। फिर जी। कंट्री बेस्ड डोमेन्स आ गए, डॉट पी के पाकिस्तान के लिए, डॉट आई एन इंडिया के लिए, डॉट डॉट यू के, डॉट आई आर, इस तरह से। जी। अब इस वक्त जो है ना, प्रेजेंट जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल आप यूं समझे कि अगर हम पीछे मुड़ के देखें ना, सिर्फ 2 या 3 साल पहले, तो पिक्चर बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। जी। वक्त बहुत तेजी से चेंज हो गया है, और खास तौर पे एआई के आने के बाद जो 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 डेली बेसिस पे जो एडवांसमेंट हो रही है, वो 1000 टाइम उसका जो पेस है वो इंक्रीज हो गया। हम्म। अब ये है वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि टाइम टाइम शॉर्टेज। टाइम शॉर्टेज जो है वो इसलिए है कि हमारे पास चीजें बहुत ज्यादा हैं करने को, और वो तो है, घंटे वही 24 हैं। तो दैट्स वाई आपने देखा होगा, पुराने दौर के जो गाने थे वो भी 7 8 9 मिनट का एक गाना। जी। तो मूवीज 3 3 3.5 3 4 4 घंटे की मूवीज। उसके जी। बाद अभी देखें आप, अब तो मूवीज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज हो गया है। जो एक स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 घंटा हो गया है मूवीज का। और जो एंटरटेनमेंट की जहां तक बात है, तो उसको दिखाने के लिए शॉर्ट्स आ गए, रील्स आ गई, और वो उसका टाइम कितना है जी? 1 मिनट, और शायद उससे भी कम। तो कंटेंट को मार्केट में इन रखने के लिए शॉर्ट्स और रील्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। जी। अब जो गेम है ना सारी, वो है आपकी, आपका जो पर्सनल प्रोफाइल है या जो आपका बिजनेस प्रोफाइल है, वो कितने लोगों, आप कितना इन रहते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया जी। सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आप मुसलसल इन रहेंगे तो लोग आपको जानेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। आप सोशल मीडिया से 1 वीक के लिए गायब हो जाएं, लोग आपको भुला देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, कितना भी कोई बड़ा कोई इशू हो, कोई मसला हो, और उसमें आप देखें कि मतलब कोई भी, मतलब जैसे कोई किसी शख्स के बारे में कोई स्कैंडल बन जाता है, और लोग उसको देखते हैं, और उसके बाद वो खत्म। बस थोड़ी देर लोग बोलते हैं, और कितना बड़ा कोई हीरो हो, उसको 2 4 दिन के लिए उसको प्रेस करते हैं। वो हीरो अगर मंजर से गायब हुआ तो खत्म। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सोशल मीडिया बेसिकली जो है, वो एक कैटलिस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इससे जितना फायदा उठा सकते हैं, आपको इससे वो फायदा उठाना चाहिए। और जी। आप किसी भी शोबे से आप मुंसलिक हैं, कि कोई भी आपका ट्रेड है, कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट है, अगर आप सोशल मीडिया पे इन हैं, देन यू आर सक्सेसफुल। अच्छा, अब सोशल मीडिया क्या है?
अब सोशल मीडिया जो है वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं वो वो कहलाता है सोशल मीडिया। राइट। ठीक है जी। अच्छा, अब सोशल मीडिया जो है वो डिपेंड करता है कि वो कितनी टाइप का है। हम्म। अब अगर हम बात करें कि फेसबुक है तो वो भी सोशल मीडिया है। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें यूट्यूब की तो वो भी सोशल मीडिया। अगर हम हम्म। बात करें ट्विटर की या लिंक्डइन की या टिकटॉक की तो वो भी सोशल मीडिया है। लेकिन हम्म। इनमें फर्क क्या हम्म। है? एक है आपका सोशल नेटवर्क। सोशल नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जिसमें आप डायरेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जैसा कि फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। हम्म। और एक है आपका सोशल मीडिया डिस्कशन फोरम्स, जी। जैसा कि रेडिट है, डिग है, क्यू ओरा है, क्लब हाउस है। अच्छा, फिर फिर आपका है इमेज शेयरिंग नेटवर्क। ये भी है तो सारे नेटवर्क जो ना सोशल मीडियाज। एक है इमेज जी। शेयरिंग जैसे कि इंस्टाग्राम, फ्लिकार और फोटो बकेट। फिर आपकी कुछ बुक मार्किंग नेटवर्क्स हैं जैसा कि फ्लिप बोर्ड है, पिंटरेस्ट है, स्टम्बल अपॉन है। और इसी तरह से ब्लॉगिंग के कुछ आपके नेटवर्क्स हैं जैसे फेसबुक है, टम्बलर है। जी। और फिर कुछ आपके जो हैं कंज्यूमर की जो रिव्यूज लेते हैं, जी। उसमें ट्रिप एडवाइजर है, येल्प है, और गूगल माई बिजनेस है। और इसी तरह से इंटरेस्ट बेस्ड कुछ नेटवर्क्स हैं। जी। उसमें स्ट्रावा है, पीनट, इस तरह के मतलब मुख्तलिफ जो है वो लेकिन हैं सब के सब सोशल मीडिया की डिफरेंट डिफरेंट शक्लें। जी। और सोशल शॉपिंग नेटवर्क्स हैं कुछ। जी। अब अब देखें, फेसबुक भी उसके बीच में दोबारा आ गया। मतलब फेसबुक मल्टी जो है ना वो पर्पज है। हाँ, मल्टी डायमेंशनल जो है ना वो प्लेटफॉर्म है। और इसी तरह से हम वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, यूट्यूब है, स्नैपचैट है, विमियो है, इंस्टाग्राम है। तो ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो, ये आप इनको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं अपनी अपनी प्रोफाइल को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी प्रोफाइल को जो है फेमस करने के लिए, ताकि आप मैक्सिमम उससे रिटर्न हासिल कर सकें। एग्जैक्टली। अब जैसे जैसे आपका काम है, आपका तो प्योरली आपका जो है ना वो पब्लिक रिलेशनिंग आपका जो वो शोबा है। जी। इसमें इसमें मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम किसी न किसी तरह से जो पीआर के साथ हम जो है वो जुड़े हुए हैं। यानी हमारी जितनी पीआर होगी, हाँ, जितनी पीआर होगी हम उतना ही अपने स्टफ को सेल कर सकते हैं। तो लेकिन चूंकि आपका जो शोबा है, वकालत है, ये तो प्योरली पीआर से रिलेटेड है। जी। तो आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। हम्म। अब जैसे उस दिन हमने देखा, हमने अ, उस दिन हमने देखा था कि मुल्तान बेस्ड बहुत कम लॉयर हैं जिनकी सोशल मीडिया पे अच्छी मतलब प्रेजेंटेशन हो। जी। ठीक है। और वो मतलब हमें कोई अच्छी इतनी प्रेजेंटेशन हमें मिली नहीं। तो जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फिर जो है ये डिसाइड किया कि यार इसमें तो बड़ा गैप है, इसमें अच्छा खासा जो है गैप है, और अच्छा खासा इसके बीच में हम काम कर सकते हैं। तो हम्म। हम फिर इन प्लेटफॉर्म्स को क्यों ना यूज करें। अभी कल जो है कल मेरे 90 के फॉलोअर्स उस पे फेसबुक पे जो है वो कंप्लीट हुए हैं। नहीं, मैं आपको दिखा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करेंगे इरफान मियाँ के अभी मतलब स्टार्ट में तो ये काफी स्लो था। ये जी। देखिए अभी देखें, कल की बात है
कल मैंने 90,000 फॉलोअर्स को हमने सेलिब्रेट किया था। अब अभी देखें कितने हैं। 91। 91। यानी अब ये डेली बेसिस पे, थाउजेंड्स का जंप लग रहे हैं। हाँ, 1000 का जंप है डेली बेसिस पे। और हम्म। इंशाल्लाह ये इन कमिंग 10 days वी विल क्रॉस 100K। इंशाल्लाह। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें हैं, एक अच्छा कंटेंट है, एक जी। अच्छा कंटेंट है, और दूसरा कंसिस्टेंसी है। हम्म। ये चीज आपको और आपके व्यूअर को एक बाइंडिंग में रखती है। हम्म। बस इसी चीज को, सियासतदानों को देखें ना, हम्म। पॉलिटिशियंस को देखें, वो कैसे जनाब वो धक्के खाते फिरते हैं, और एम खाम खई हाल चाल पूछते जा, मतलब वो खैर क्या कहते हैं, इलेक्शन से पहले तो बहुत ही ज्यादा वो एक्टिव होते हैं, जी। ताकि लोगों से कनेक्ट रहें, लोगों के जहनों में उनका नाम याद रहे, ताजा रहे, ताकि वो उनको वोट दे सकें, उनको वो इलेक्ट हम्म। कर सकें। हम्म। तो दैट्स वाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आके, यहाँ गूगल में आके मैं लिखता हूँ ग्रेफलर एकेडमी। तो ग्रेफलर एकेडमी में देखें, ये फेसबुक का पेज आ गया मेरा टॉप पर, और ये देखें ये ग्रेफलर एकेडमी का यूट्यूब का चैनल आ गया, और इसी हम्म। तरह से ये इंस्टाग्राम आ गया, और फिर ये लिंक्डइन आ गया, हम्म। और अगेन ये ग्रेफलर एकेडमी एक्स पे भी है, अगेन जी। फिर। और अगर मैं इसके इमेजेस में मतलब देखना चाहूँ, तो ये देखें ग्रेफलर एकेडमी से रिलेटेड सारे मतलब इमेजेस आपके सामने आ गए। हम्म। तो मैं बिल्कुल जो जो बिजनेस मॉडल मैंने अडॉप्ट किया है, बिल्कुल वही बिजनेस मॉडल मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ, जी। क्योंकि मतलब आई एम सक्सेसफुल इन इट। मुझे मुझे ऐसा बिजनेस मॉडल जो अभी तक मैंने खुद ही उसको एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो वो मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ जी ये आप कर लें। अब डायनासोर तो नहीं ना मारना हमने। हम्म। वो जैसे वो एक बंदे ने कोर्स लॉन्च किया कि लर्न हाउ टू किल अ डायनासोर, हम्म। और उसके जो ड्यूज हैं, जो उसकी फीस हैं, ओनली $100। तो लोग बड़े जनाब बहुत शौक शौक में पहुंचे, और कोर्स पूरा हो गया, 1 वीक का कोर्स था। तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि टीचर आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सिखा तो दिया डायनासोर को कैसे मारना है, और हमने सीख भी लिया, तो लेकिन मुझे ये बताएं कि आजकल तो डायनासोर तो है ही नहीं, और डायनासोर जो है वो तो नापैद हो चुके हैं, तो हम मतलब इस आपने जो कोर्स सिखाया इससे हम पैसे कैसे कमाएंगे, हम्म। पैसे तो नहीं कमा सकते। उसने कहा बेटा तुम भी आगे लोगों को डायनासोर मारना ही सिखाओगे। तुम कोर्स लॉन्च करो, कोर्स हाउ टू किल अ डायनासोर, दैट्स ऑल, हम्म। इतनी सी गल है। तो हमारे यहाँ इस वक्त मार्केट में ना ज्यादातर लोग डायनासोर को मार रहे हैं बस, जी। कुछ जी। कुछ भी नहीं हो रहा। और वो थंबनेल्स लगा देंगे, मिलियंस कमाएं रातों रात, ये कर लें रातों रात, वो कर लें, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म। बड़ा जुल्म है, बड़ी ज्यादती है, खास तौर पे यूथ के साथ। वो बेचारे बेरोजगारी के वैसे मारे होते हैं, मुल्की हालात ने हम्म। वैसे पीसा वो उनको, हम्म। उनको रास्ता समझ नहीं आता। और उसमें फिर फायदा उठाने वाले, वो जो डायनासोर मारने वाले जो है ना, वो तो मार्केट में भरे पड़े। हम्म। तो अब मुझे अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप हमें फलां सिखाएं, हमें अमेजोन सिखा दें, हमें फलाना। मैंने कहा देखो यार बेटा, बात ये है, मैंने अमेजोन पे काम ही नहीं किया। जी। मैं आपको कैसे, मैंने कहा मैं आपको पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छा, सिखा नहीं सकता। हम्म। हम्म। पढ़ाने और सिखाने में बड़ा फर्क है। हम्म। तो कहते सर जी पढ़ाने पढ़ाने और सिखाने में क्या फ़र्क है। मैंने कहा देखो, पढ़ाने का मतलब ये है कि मैं दो चार स्लाइडें बनाऊंगा, कहीं से इकट्ठा करूंगा, वो कोई अपना डाटा इकट्ठा करूंगा, और आपको मैंने लेक्चर डिलीवर करना है। आपने तो ये हम्म। समझना है कि सर ने पता नहीं जो है वो अमेजोन में कितने साल लगाए हैं, और पता नहीं कितना उसके बीच में ये सक्सेसफुल है। हम्म। तो मैंने कहा होगा क्या, होगा ये कि मैं आपको कोर्स पढ़ा के फी लेके मैं गया, पीछे से आप देखते रहोगे यार ये क्या हुआ हमारे साथ। हम्म। मेरे पास एक साहब का फोन आया
और कहाँ से आया, बेल्जियम से। जी। मुझे कहने लगे, मुझे कहते सर मैं अभी तक तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए जाय कर चुका हूँ ऑनलाइन कोर्सेज पे। हम्म। तो मैंने जो है ना वो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा अब फिर या तो आप में प्रॉब्लम है कि आपको आपकी समझ में कुछ मसला है कि आपकी सब आप कुछ चीजें समझ नहीं आती। तो ये तो मैंने कहा उस वक्त पता लगेगा, आप मेरे साथ एक सेशन रख लें। अब सेशन रखा, वो साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार। हम्म। मैंने कहा आपने 2-2.5 लाख रुपए कैसे जाय कर दिए? तो कहता जी बस मैंने कोर्सेज लिए हैं, वो पैसे ले लेते हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज क्या लिंक दे देते हैं कि ये करें जी, हम्म। आप ये सुन लें जी और कर लें। मैंने कहा वो तो फिर यूट्यूब पे भरा पड़ा है, हम्म। रिकॉर्डेड ही सुनना तो यूट्यूब भरा पड़ा है। हम्म। तो मैंने कहा फिर आप सॉरी, मैंने कहा फिर आप ऐसा करें, आप मैं आपको कोर्स आउटलाइन देता हूँ, तो हम्म। आपको मैं करवा देता हूँ, आप कर लें। वो उन्होंने फिर कहा जी कि नहीं मेरे बच्चों ने भी करना है और मेरी भतीजियां भी हैं वो लाहौर में होती हैं, उन्होंने भी करना है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताइएगा। तो ऐसे मतलब इस तरह के लोग हैं जो रिसीव करते हैं, दैट्स रियली वेरी बैड, रियली रियली हम्म। वेरी बैड। तो अब जब के मैं एक एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और फिर मेरा एक टीचिंग का एक अच्छा खासा मतलब 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, और हम्म। एक मॉडल है बिजनेस, तो मैंने कहा फिर मैंने यही सोच के ना इसको लॉन्च किया ऑनलाइन। और ये जो मेरा पेज आप देख रहे हैं, विद इन less than 2 years जी। आई रीच्ड 91K। हम्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें मैं कामयाब रहा। और सेम यही एक्सपीरियंस कि आपने सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस अच्छी कर ली तो लोग आपके पीछे भागेंगे। बिल्कुल। यार इरफान भाई, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। आज जी। आप एक नया दीन इंट्रोड्यूस करवा दें, उसका नाम XYZ हो, जी। और आप कहें जी कि ये नया दीन लाने वाला मैं हूं, हम्म। आपको आपको उसके भी फॉलोअर्स मिल जाएंगे। जी, बिल्कुल ऐसे है। बिल्कुल ऐसे है। यू जब राइट। यार दो नंबर काम के आपको फॉलोअर्स आपको मिल सकते हैं, तो एक नंबर काम के फॉलोअर्स क्यों नहीं मिलते? बिल्कुल ऐसे। और सर मैं मतलब मैं आपसे गलत बयानी नहीं करूंगा, और मैं थोड़ा सा एक दो मिनट लूंगा आपसे जी जी कि मैंने आपको, मतलब ये इत्तेफाक है या सोशल मीडिया का जो है ये जादू है कि मैंने जिस दिन आपसे कांटेक्ट किया और जी आपका इसके ऊपर मैंने देखा, गूगल के ऊपर सर्च कर रहा था मैं, जी जी। उससे एक दिन पहले फेसबुक के ऊपर आपकी रील जो है वो मेरी नजर से गुजरी है। हम्म। तो मैंने आपके चैनल को लाइक किया है। अच्छा, उसको मैंने लाइक किया तो उसके बाद आप मुझे उसके ऊपर भी नजर आए, मतलब नहीं, वो आप पिक्चर तो नहीं थी आपकी, इसका ग्रेफलर एकेडमी का वो उसके ऊपर लगा हुआ था गूगल के ऊपर जब मैं सर्च कर रहा था। जी जी तो वो आपका हुआ, फिर आपसे बात हुई, फिर मैंने आपका, आपने मुझसे वो जो एक सेशन रखा था डिस्कशन का, वो उस सेशन में मैंने आपको नहीं देखा और मैं ऑनलाइन नहीं आया। मुझे नहीं पता था कि आप वही है जिसकी रील मैंने एक दिन पहले उसको लाइक किया हुआ था। अच्छा अच्छा, ओहो, जी। अच्छा अच्छा अच्छा। वाह जी। वाह। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं आइडिया था कि आप ग्रेफलर एकेडमी में आप जो हैं वो आमिर बेग साहब वही हैं जिनकी रील मैं पहले कल देख चुका हूँ। ओ आई तो सी आई सी, अच्छा। अच्छा, अब वो आपकी रील जो थी और उससे मतलब चीजें, क्योंकि मैं लॉयर हूँ और हमारी पर्सनल डीलिंग है डेली कम्युनिटी के अंदर, जो है ना हम हर रोज नए लोगों से मिलते हैं, नए मसाइल सुनते हैं, उसके ऊपर मतलब मामला हम्म करते हैं। तो वो मुझे देख के आपका अच्छा लगा, और मुझे वो इससे पहले मैं जो कोर्स कर चुका हूँ, मैंने भी बहुत पैसे जाया किए हैं, लेकिन उसमें कुछ मतलब कह लें कि 50 to 60% जो कसूर वो मेरा जाती इसलिए है, मैं अपना काउंट करता हूँ। जिन्होंने मुझे कराया है वो इदारे या वो लोग वो अच्छे थे, लेकिन मैं उसमें नाकाम इसलिए हुआ कि मैंने अब जाहिर है भी, अगर आप मुझे कोई काम दे रहे हैं, मुझे कोई टास्क दे रहे हैं, और अगर वो मैं टास्क नहीं करूंगा तो ये जी, मेरा कसूर है, ये आपका कसूर नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे, जी। बिल्कुल ऐसे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब है कि फेयरली इसको देखूंगा कि मैंने टाइम नहीं दिया प्रॉपर, और क्योंकि आपको पता है फिर आफ्टर 40 जो बच्चों के मसाइल और बाकी दीगर मामला और उस तरीके से, तो तकरीबन कोई 3 साल पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। तो वो हमारे जो हम्म इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स या वो जो हम्म। लुक आफ्टर करना है, तो वो मेरे छोटे भाई जो है वो सिविल जज है। तो अच्छा अच्छा वो बाकी चीज़ों को देखना करना वो सारा भी वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, वालदा भी है, तो सारा।
तो वो मैं अपने उसकी मसरूफियत की वजह से ना उसको टाइम ही नहीं दे पाया। तो अदरवाइज अच्छे मतलब है कि जो इंस्ट्रक्टर हैं वो भी मिले हैं। तो अब आपसे भी मतलब है कि मैं जो करने का 1-to-1 सेशन का मकसद ये था कि आपसे जो है वो मुझे, अब मैं थोड़ा चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त जो है ना, अब वो मेरे से मेरा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं कि यार तुम 2 साल से लगे हुए, अभी तक तुमने कोई काम किया नहीं है। तो अब वो थोड़ा सा मुझे उसकी रियलाइजेशन भी होती है कि यार मैं अब कुछ कर लूँ। तो बिल्कुल 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 ऐसे ही। मैं आपको बताऊं इरफान भाई, मैं सऊदीया से जब आया हूँ वापस, तो आप यकीन करेंगे कि मैंने यहाँ आके मैंने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं। जी 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 बिल्कुल। एक आमिर अहमद साहब हैं, आमिर अहमद एकेडमी है उनकी, कराची में होते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। जी वो मेरे मतलब हम नाम है। तो जी उनका मैंने एक देखा, ऐड देखा मैंने, तो मैंने उनकी कोर्स में दाखिला लिया। वो था तकरीबन कोई 3 मंथ्स मुल्तान का। में। नहीं, ये ऑनलाइन कोर्स था। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स था, ठीक है। ये ऑनलाइन कोर्स था और वो कराची के हैं। तो जी अब मैंने उनसे डिजिटल मार्केटिंग पढ़ी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, और उनकी मेंटोरशिप भी बड़ी अच्छी रही, और वो प्रॉब्लम्स को भी सुनते रहे, उनको उसको भी सॉल्व करते रहे काफ़ी अरसे तक। जी तो कहने का मतलब ये है कि देर आर गुड पीपल इन द मार्केट। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे वो बिल्कुल। आज़ाद चाय वाला है, वो बेचारा इतनी मेहनत बंदा वो कर रहा है ना पाकिस्तान की यूथ को, कि किसी मतलब कम में लग जाए। जी 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 इसी तरह से वो हैं अपना, क्या कहते हैं, रेहान अल्लाह वाला है, जी। वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो और फिजिकल स्कूल्स भी बनाए हुए हैं, जी सेटअप्स जी, भी हाँ बनाए जी हुए हाँ हैं। जी, उन्होंने बनाए हुए हैं। तो वो इस तरह से ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बहुत। पर थोड़ा जी बताना चाहूंगा कि मेरे पास जो मशीन है, एक तो ये पुरानी है, एचपी की है और कोर आई 3 है, और इसके अंदर विंडोज भी 10 है। ठीक है। जी, तो इसमें इसमें भी होगा ये माइक्रोसॉफ्ट एज। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। होगा। विंडोज 10 में भी माइक्रोसॉफ्ट एज यही वाला है। जी ठीक है। तो ये राइट साइड पे ना, अगर आप देखें, चैट है। माइक्रोसॉफ्ट एज पे देखें, आप आपको राइट साइड पे मिलेगा ये। जी तो आप इस पे क्लिक करेंगे, जी तो ये जो है ना बेसिकली, ये कहलाता है को पायलट। जी तो ये आपकी चैट जो है, ये आपकी एआई चैट खुल जाएगी, और यहाँ आप इसके साथ चैट भी कर सकते हैं, इसके साथ गपशप भी कर सकते हैं, इसमें आप इमेजेस भी बनवा सकते हैं, और हम्म। आप डॉक्यूमेंट को का एनालिसिस भी करवा सकते हैं। ये जो को पायलट है, ये बेसिकली ब्राउजर है क्या है? को पायलट जो है ना, ये एक प्लगइन है, एक ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज की। जी जैसे आप ये देखें ना, ये आपका है, ये आपका गूगल क्रोम है। जी देखिए इसमें राइट साइड पे नहीं नजर आ रहा ना आपको को जी पायलट? जी जी ठीक है, कहाँ नजर आएगा ये? माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको नजर आएगा, ये यहाँ जी पर। जी अच्छा, आप इस पे आपने क्लिक किया, ये आपका एक पैनल ओपन हो गया। जी अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख कर, हाय, हाउ आर यू, ठीक है जी, ऐसे ही पूछ लेते हैं, आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, इट्स लेट इवनिंग इन मुल्तान। अच्छा, वो उसको यही पता है कि मैं अभी तक मुल्तान में हूँ, जी। वो क्योंकि वो मैंने अपना सिटी अभी तक अपडेट ना किया। हम्म तो आर यू इन अ क्रिएटिव मूड और मोर इन द रिलैक्स एंड रिचार्ज जोन? ओके, मैं ऐसे कहता हूँ जी कि आई एम नाउ इन इस्लामाबाद, ताकि वो उसको अपडेट अपडेट कर ले, ठीक है ना? जी अब देखें इसने, अब इसने अपनी मेमोरी को अपडेट कर लिया। हम्म अब मैं इससे पूछता हूँ, विच सिटी आई एम राइट नाउ, ठीक है? वो कहता है, आई कांट सी योर एग्जैक्ट लोकेशन बट आई कैन एस्टिमेट योर जनरल एरिया बेस्ड ऑन सम डाटा अवेलेबल टू मी राइट नाउ, इट्स लुक्स लाइक यू आर इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। हम्म क्योंकि मैंने उसको बता दिया। अच्छा, ये चीज़ें, एआई जो है वो आपकी चीज़ें याद भी रखता है, एआई आपकी एक्टिविटीज़ भी याद रखता है। हम्म। और हम देखेंगे, हमारे पास अभी पटारी में जो वो बड़े बड़े नुस्खे पड़े हुए हैं, तो जी ये एक छोटा सा उसमें
को पायलट जो है उसकी छोटी सी एक एग्जांपल है। अच्छा, अब इसमें जो है वो आप ये जो कुछ भी इसका जो रिप्लाई है इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, इसको आप किसी को आगे शेयर भी कर सकते हैं, यहां से आप फीडबैक भी दे सकते हैं, हाँ भाई गुड रिस्पॉन्स, हम्म। रिस्पॉन्स गुड दिए। रिस्पॉन्स देने का फायदा ये होगा कि थम्स अप या थम्स डाउन, रिस्पॉन्स देने का फायदा ये होगा कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके बिहेवियर को समझता है हम्म। कि आपका बिहेवियर क्या है, आप किस किस्म की पर्सनालिटी के आप मालिक हैं, राइट। जी। अच्छा, इसमें फिर डिपेंड करता है, इसमें कुछ इसके मॉड्स हैं। एक स्मार्ट मॉड है इसका, इसको GPT-5 मॉड कहते हैं, जी। और ये थिंक डीपर है, बेटर फॉर मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हो फिर उसके लिए हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अच्छा, एक है ठीक है। स्टडी एंड लर्न, जी। इसमें क्विजेज, गाइडेड लर्निंग, इस तरह की चीजें आप, फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, हम यहाँ से आकर मैं यहाँ लिखता हूँ MS ऑफिस MCQs, MS ऑफिस MCQs, ठीक है। हम्म। जैसा कि द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज, ये देखे ना, ये MCQs है ना, मैं जी। इसको ऑन करता हूँ और प्लास्टिक ग्लूटाहाया सिरप जिसमें है ग्लूटाग्लो एंड हाइलुरॉन विटामिन सी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल अल्ट्रा। अच्छा, अब यहां से ना हम कोई भी MCQ ले लेते हैं, जैसा कि ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक सॉफ्टवेयर ऑफ MS ऑफिस। MS ऑफिस का हम्म। बेसिक सॉफ्टवेयर कौन सा है, जी। ठीक है। अच्छा, अब हमें तो पता है कि बेसिक सॉफ्टवेयर वैसे तो MS वर्ड है, लेकिन ये हम्म। चारों ही, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे के सारे बेसिक सॉफ्टवेयर ही हैं MS जी। ऑफिस के। तो मैं यहां से इसको, मैं इसका प्रिंट स्क्रीन लेता हूं, कैप्चर किया, और यहां आके को पायलट में आके मैंने पेस्ट कर दिया, जी। और मैं से कहता हूं व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। देखें, कह रहे हैं ना, ऑल ऑफ अबव, जी। Word, Excel, PowerPoint, and MS Access are all basic application included in the Microsoft Office suite. ये हमने स्टडी और उसमें मॉड में किया हुआ है इसको। कि हाँ, इसको ना, इसको हम अब नहीं, ये करेगा, ये स्मार्ट में भी काम करेगा, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन इस तरह के काम अगर करने हैं तो फिर आप इसको स्टडी और लर्न मोड में आप कर लेंगे, ठीक है। ताकि आपको ज्यादा बेस्ट आपको रिजल्ट्स आपको दिखा सके। ठीक हो गया। और इसी तरह से आप नोटबुक पे लिखे हुए जो नोट्स हैं, वो भी आप इसको दे के एनालाइज करवा सकते हैं, आप जो कंपेयर भी, दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर भी करवा सकते हैं। आप हम्म। कोई किसी किस्म का कोई अलजेब्रिक कोई नोशन है, या अलजेब्रिक कोई आपका कोई क्वेश्चन है, जैसा कि मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ Hello viewers, welcome to Wiz. मैं यहाँ लिखता हूँ जी, यूट्यूब में आके यहाँ हम लिखते हैं मैथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम्म। बल्कि इसको हम यूट्यूब में नहीं, बल्कि इसको हम गूगल में। यहाँ यहाँ लिखते हैं, ताकि हमें उसका स्क्रीनशॉट हमें मिल सके, इमेजेस पे आ जाते हैं, जी। और लें जी, जैसे कि इसको देख लेते हैं हम, ठीक है। अब ये जो है, बल्कि ये देखते हैं,
ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ से, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं प्रिंट स्क्रीन कर लूँ। प्रिंट स्क्रीन का पता है जी। ना? जी, प्रिंट स्क्रीन मेरे ख्याल में विंडोज शिफ्ट और नहीं नहीं, वो डायरेक्ट ही वो राइट साइड आप देखें ना, आपके जो आपका जो कीबोर्ड है ना, उसमें इंसर्ट डिलीट होम का जो बटन है, उसके टॉप पे आप देखें 3 बटन है, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज ब्रेक। जी बिल्कुल टॉप पे F12 से राइट साइड पे। जी जी, प्रिंट स्क्रीन का है। हाँ, तो बस आप प्रिंट स्क्रीन करेंगे ना। जी मैं बल्कि आपको एक सॉफ्टवेयर बताता हूँ, वो बड़ा मजे का सॉफ्टवेयर है। तो वो ये वाला, ये देखें, ये इट इज, ये है आपका, ये सॉफ्टवेयर आपका जो है ना, इसको कहते हैं लाइट शॉट। जी लाइट शॉट, ये लाइट शॉट जो है ना, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। जी। मैं बल्कि आपको इसका URL भेज देता हूँ। लाइट शॉट, ये किस काम का आता है? ये लाइट शॉट है ना, ये आप इंस्टॉल कर लेंगे ना, मैं जी दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये इसकी वेबसाइट है। जी ये लाइट शॉट के नाम से ना एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। जी ये इसका एड्रेस है, और ये मैं आपको भेज देता हूँ अब वहाँ आपके व्हाट्सएप पे। आपने जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे, जी। ये खुद ही इंस्टॉल कर देगा। ये मोबाइल पे भी और लैपटॉप पे भी कर लेंगे या? नहीं नहीं, ये नहीं, मोबाइल के लिए नहीं है, ये अच्छा, लैपटॉप लैपटॉप में। लैपटॉप ओके के लिए। अच्छा, ओके। आपने क्या करना है, आपने आपने जस्ट ये डाउनलोड फॉर विंडोज, विंडोज, ठीक हो गया सर। इस पे क्लिक करना है आपने। ये खुद ब खुद इंस्टॉल कर देगा, और ये देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर, जी जी लाइट शॉट। अब आप जब आप हम प्रिंट स्क्रीन करेंगे ना, जी ये मैंने प्रिंट स्क्रीन प्रेस किया, अब जी ये आपके पास ऑप्शन आ गए। मैं किसी भी स्क्रीन के एरिया को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें, जी स्क्रीन एरिया सेलेक्ट हो गया। जी यहां से मैं डिस्क पे क्लिक करता हूँ सेव करने के लिए, या मैं जी यहां से जो है वो, ये देखिए, मैं यहाँ से इसको लेबल भी कर सकता हूँ, जैसे कि ये एरो का साइन है, मैं समझा सकता हूँ। देखें जी, आपने इसको सॉल्व करना है, जी और आपने फिर एरो लिया, और आपने जो लाइन, ये आपने देखनी है। जी फिर ये पेन है, पेन लेके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी मतलब यहाँ पर। और इसी तरह से ये बॉक्स है, बॉक्स से मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ किसी भी मतलब रीजन को। जी तो ये आपकी एक इलस्ट्रेशन हो गई, जी और जैसे व्हाइट बोर्ड पे हम मार्कर से जी लिखते। जी तो मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर लूंगा। जी जब मैं इसको सेव करूंगा, तो आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ सेव करना है। जी तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ डेस्कटॉप पे आता हूँ, डेस्कटॉप पे आके, और मैं ये स्क्रीनशॉट 1.png ये मैं सेव कर लेता हूँ। जी अच्छा, वो कहते हैं जी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो मैं इसको कोई और, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ जी मैथमेटिक्स। जी मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज करता हूँ, और हम देखते हैं वो मैथ वाला हमारा जो अभी हमने जो इमेज सेव किया था, वो कहाँ है। दिस वन देखें, ये पड़ा हुआ इमेज, ये वही इमेज है जी ना जो भी है। इसको जी ओपन वही करें। है। हाँ, इसे ओपन करें। देखें, एग्जैक्ट उतनी ही उसने उतना ही साइज उसका सेव कर लिया, और ये तमाम वही मेरी जो है वो ड्राइंग्स और नोटिफिकेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए तो थे। ये बेसिकली फंक्शन लाइट शॉट का है। ये लाइट शॉट का फंक्शन है। वैसे तो अगर आप प्रिंट स्क्रीन करें, तो वो आपकी पूरी कंप्लीट स्क्रीन आपकी कैप्चर कर लेता है। ठीक हो गया। तो हमें तो पूरी स्क्रीन तो नहीं ना चाहिए होती, जी जी सम टाइम हमें स्क्रीन का कोई एक हिस्सा चाहिए होता है। तो फिर जी लाइट शॉट जो है, आपको ये चीजें, आपको फॉर एग्जांपल अब देखें, मैं दोबारा से मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ, और मैं यहाँ से इतना हिस्सा मैं सिलेक्ट करके, और ये देखें, ये क्या है, शेयर ऑन सोशल नेटवर्क, जी। इस पे क्लिक करते हैं। कहाँ पे आपने शेयर करना है, ओके। फेसबुक पे शेयर करना है, और इसी तरह से वीके पे शेयर करना है, पिंटरेस्ट पे, ट्विटर पे। और ये क्या है जी, इसके साथ अपलोड टू printscreen.com, जी आप इस पे क्लिक करेंगे, ये जी देखिए, ये ये जो मैंने जो शेयर किया ना,
अपलोड किया है। अब इसने ये इसको अपलोड कर दिया अपने मेन सर्वर पे। अब मैं यहां से इसको कॉपी कर लूंगा, ये कॉपी किया, जी और ले जी ये मैंने ये देखें, ये आपकी विंडो खुली हुई है, जी और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और ये मैंने आपको भेज दिया। जी अब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, इस पे, जी। तो अब ये प्रिंट स्क्रीन आपका ये देखें खुल जाएगा ऐसे। हम्म। तो प्रिंट स्क्रीन को शेयर करने के लिए उनकी स्पेसिफिक कोई एरिया जो है वो सेव करने के लिए ये बड़ी जबरदस्त चीज है, मतलब बड़ा हैंडी सा और बड़ा जबरदस्त यूजफुल टूल है। जी। लाइट शॉर्ट, ओके। गॉट इट। अच्छा, अब देखें, अब कोई भी चीज मैं लेकर, प्रिंट स्क्रीन लेकर, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस पे क्लिक करता हूं और मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी के ये वाला, ये इसको सेलेक्ट किया, जी कॉपी किया, और यहाँ को पायलट में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट पता है ना, कंट्रोल वी से हम जी पेस्ट करते हैं। जी जी। ले, ठीक है। और मैंने इसको कहा कि सॉल्व दिस, इसको सॉल्व कर दे। ले जी, पूरा सोल्यूशन दे दिया उसने। जी ठीक है। अच्छा, जी ये तो हो गया स्टडी एंड लर्न का। जी अब इसी तरह से आपके पास आमतौर पे जो स्मार्ट है, स्मार्ट जो GPT-5 है, वो जी उसी में हमारे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हम जानना चाहें तो तब हम कोशिश करते हैं इन मॉड्यूल्स इनको चेंज करने की। तो जी अच्छा, अब इसमें ये देखें, ये आपका है टॉक टू को पायलट। जी। इस पे क्लिक करते हैं। हेलो, हेलो, go over here to respond, think about, learn more privacy statement। अच्छा, एक मिनट। Hi there, Amir. I'm fine, आप बताएं कैसी हैं, ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक छोटी सी बात, ये जो आप देख रहे हैं ये माइक्रोसॉफ्ट का प्राइवेसी स्टेटमेंट है जो आपकी पर्सनल डेटा कैसे इस्तेमाल होती है ये समझाता है। अगर कुछ खास जानना है तो बताइए, मैं तुरंत मदद करूंगी। नहीं नहीं, ये तुरंत तुरंत छोड़ें आप, मैं उर्दू बोलता हूँ, हिंदी नहीं बोलता। एक तो ये गौर से सुन लें, और आपने याद रखना है कि आप मैं उर्दू बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं बोल रहा, ओके? ठीक है, मैंने समझ लिया। आप उर्दू में ही बात कर रहे हैं और मैं आपकी बात को उर्दू में ही समझूंगा। अभी जो भी आप जानना चाहें वो बताइए। अच्छा, मेरे साथ मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है ख्वाजा इरफान, वो मुल्तान से हैं और वो एडवोकेट हैं। वो चाहते हैं कि अपना एक अच्छा प्रोफाइल बना लें सोशल मीडिया के ऊपर, और लोग उनको ज़्यादा जानें, उनका उनकी जो जॉब है, उनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा बेहतर चले। तो आप इरफान को क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? अगर आपके दोस्त ख्वाजा इरफान मुल्तान से एडवोकेट है और वो अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं सीधी सी बात बताती हूँ। सबसे पहले वो अपनी प्रैक्टिस और महारत के बारे में रेगुलर पोस्टिंग करें। जो लोग उनकी फील्ड से जुड़े आम सवाल करते हैं उनके मुख्तसर और समझ में आसान जवाब शेयर करें। इस तरह लोग उन्हें जानेंगे और प्रोफेशनल साख्त दुरुस्त अंदाज में सामने आएगा। अच्छा, कौन कौन से सोशल मीडिया पे इनको चाहिए कि ये अपनी प्रोफाइल बनाए? इन्हें शुरू में इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करना चाहिए जहां उनके क्लाइंट्स ज्यादा वक्त बिताते हैं, जैसे कि लिंक्डइन और फेसबुक, क्योंकि ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग और लोकल कम्युनिटी में पहचान बनाने में काफी मददगार है। इससे वो आसानी से अपनी मौजूदगी बढ़ा सकेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाँ जी, देखा आपने? जी।
अच्छा, इसमें अब आप ये देखें कि ये जितने भी मैंने सवाल इससे पूछे हैं, देखें, ये मैं मुझे अंदाजा हो गया था स्टार्ट में इसने हिंदी बोलने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हम्म, ये उर्दू में बात करे, और भी ये लिखेगा भी सब कुछ, ये आपको लिख के भी देगा, और उसने ऑडियो में बात तो की आपके साथ। जी और इसी तरह से आप यहाँ पर इसको किसी किस्म का कुछ सिनेरियो भी दे सकते हैं, आप यहाँ किसी किस्म का कोई इसको प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, और उससे इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। ये है को पायलट। जी ये को पायलट आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एज के राइट साइड पे। जी को पायलट अलग से भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, ये देखें, जी copilot.microsoft.com। ठीक है, जी सेम वही चीज है, स्मार्ट, जी थिंक हार्डर, स्टडी इन प्लान। और लेकिन नीचे इसने कुछ आपको कुछ सजेशंस भी दी हुई हैं, जैसे क्रिएट इमेज है, रिकमेंड अ प्रोडक्ट है, इम्प्रूव राइटिंग है, ये इस तरह की चीजें। तो मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करके इसको मैं क्रिएट इमेज के मोड में ले आता हूं। अब ये क्रिएट इमेज इमेज के मोड में है। जी अच्छा, लेफ्ट साइड पे देखें कुछ आपको क्या कुछ नजर आ रहा है, जैसे ओपन साइड बार है, ये साइड बार हम ओपन कर लेते हैं। इसमें डिस्कवर है, इमेजिन है, लाइब्रेरी है, लैब्स। डिस्कवर में जो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, जिन्होंने किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है, उनका काम आपको यहाँ पे नजर आएगा। और इमेजिन में आप आए तो इमेजिन में भी लोगों की जो इमेजेस और वीडियोस हैं, वो आपको यहाँ पर ऐसे मिलेंगी। जी और आप अपनी वीडियोस और अपने जो है वो इमेजेस भी यहाँ बना सकते हैं। अच्छा, ये तो है को पायलट, राइट? जी बिल्कुल जैसे को पायलट है ना, उसी तरह से है आपके पास ग्रोक। अच्छा, आपने करना ही है कि को पायलट और ये जो तमाम चीजें हैं ना, इनका इनका आपने इनके अकाउंट्स बनाने हैं आपने, ठीक है ना? जैसे, सर इसके ये तो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन नहीं हो जाते? हाँ वो मतलब जो भी, हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल। जी ठीक है ना? जी जैसे देखें ना, ये राइट साइड पे, ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है साइन इन का ऑप्शन। जी साइन इन पे आप जी क्लिक करेंगे, और साइन इन जी पे क्लिक किया आपने, और यहाँ आप चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से कर लें, या आप उसको एप्पल के या जीमेल के अकाउंट से, मतलब जो जी भी आपने अकाउंट बनाया होगा उस अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जी ठीक है जी, ये मेरा अकाउंट है माइक्रोसॉफ्ट का। अच्छा, इसमें ये होगा, अब ये देखें, अब मैंने इसको लॉगिन किया ना, तो जो मेरा पिछला तमाम जो हिस्ट्री है ना, वो आ गई यहाँ पे। हम्म, जी ठीक हो गया। उसका ये फायदा है कि जो आपने काम किया है ना, ऑलरेडी किया हुआ है, वो आपका सेव रहेगा। जी ओके, अच्छा, इसी तरह से बिल्कुल आप जैसे आपका को पायलट है, इसी तरह से आपका है ग्रोक, जी grok.ai। ग्रोक को पायलट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, ग्रोक जो है ये एक्स का है। और एक्स जो कि प्रीवियसली ट्विटर था, अब ये जी x.com हो गया है। तो अगर आपके पास, अगर आप एक्स यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोक लेफ्ट साइड पे आपको ग्रोक का इंटरफेस मिलता है। जैसे ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, दिस इज माई एक्स अकाउंट, जी जो कि प्रीवियसली फॉर्मरली जो ट्विटर था। ये जी देखें, ग्रोक नजर आ रहा है, जी इस पे क्लिक करें, ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे आपका को पायलट है। जी जितने भी आपके एआई एजेंट्स हैं, ऑलमोस्ट इनके जो इंटरफेसेस हैं, ये मिलते जुलते ही हैं। जी तो यहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं, इमेजेस, एडिट इमेज और लेटेस्ट न्यूज। ओके। और सर एक क्वेश्चन ये था कि ये जो ग्रॉक है या कोई भी एआई ये जो टूल्स हैं, जी, इसके ऊपर हम क्योंकि ये वो वाला फ्री वाला यूज करें तो इसके ऊपर कोई लिमिटेशन है कि हम कोई एक या दो उसमें इसको क्यूरीज दे सकते हैं या ये उसके करेंगे उसके बाद ये ये इस ना, तरह मैं कुछ? असल में ना, जो ग्रॉक है, वो टूल्स इतने सारे हैं ना, जी टूल्स इतने सारे हैं आपके पास, कि अगर आप उनकी लिमिट्स के हिसाब से भी आप एक एक पे बनाना शुरू करें ना,
जी। तो आपका काम हो जाएगा आराम से। सही। तो मतलब नॉर्मल यूज के लिए तो बहुत कम जरूरत पड़ती है कि आप एआई के पेड टूल्स को लें, जी। अनटिल अनलेस के आप उनको प्रोफेशनली यूज ना कर रहे हो। जी। अब देखें ना, मैं नहीं समझता कि आपकी आपकी सिचुएशन में आपको पेड टूल्स लेने की जरूरत है। जी। हमारा तो फ्री वाले से काम हो जाएगा। हम्म। अब देखें, जैसे आपको कोई इमेज बनवाना है, मैं इसको साइन इन कर लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ग्रोक को साइन इन कर लेते हैं। अच्छा, जो चैट है ना, आपकी चैट किसी भी एआई एजेंट के साथ जो चैट चैट आपकी जो है वो तो अनलिमिटेड है ना। जी। जो चैट जो चैट है वो अनलिमिटेड है, और इमेजेस जो हैं, इमेजेस जी। वो भी आप ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही बना लेते हैं। जी। बाकी अगर बात आ गई कि वीडियोस की, या फिर वीडियो अपना इमेज इमेज एडिटिंग की, वहां पे वो थोड़ा सा लिमिट करता है आपको। जी। अदरवाइज अदरवाइज फ्री वाले उसमें आपके ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं। अब जैसे देखें, जी। ग्रोक लेफ्ट साइड पे देखें, चैट है ना, चैट इसमें आप सारा दिन चैट करते रहें इसके साथ। आप इसके साथ वॉइस मोड में आप आ जाएं। जी। मेरे तो घर में सब बच्चे जो है ना वॉइस मोड में इसको करके, और अपना मेरी बेटी ने भी पिछले दिनों एग्जाम दिया उसका आइल्स का। जी। तो उसने यूनिवर्सिटी में कहीं एडमिशन के लिए अप्लाई किया है स्पेन में ना। जी। तो उसने उसने कहा पापा मैंने आइल्स की मैंने प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने कहा ग्रोक की एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। हम्म। ग्रोक की एप्लीकेशन इंस्टॉल की उसने। मेरे ख्याल एक दिन पहले मैंने बताया उसको, और उसने जो है वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन अपनी आइल्स की करवाई हुई थी। जी। कल उसका एग्जाम है। इसने सिर्फ 2 दिन पहले या 3 दिन पहले ग्रोक के साथ गपशप करनी शुरू की है, और 2 दिन के बाद वो एग्जाम दे के आई है, तो 6 बैंड आ गए उसके। अच्छा, माशाल्लाह। तो इतना जबरदस्त है, इतना हम्म। इनक्रेडिबल है, इतना यूं समझ लें कि बहुत आला। अब जी। इसमें भी एग्जैक्ट उसी तरह से है। अब वॉइस मोड में आप आ जाएं, हम्म। और जी अस्सलाम वालेकुम। आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। शायद उसमें कनेक्शन में कोई मसला है इसमें। चले एनी हो, ये देखें चैट और ये वॉइस अभी जिसमें हम मतलब अब बात करने की कोशिश कर रहे थे, इमेजिन। देखिए इसमें इसमें क्या था, अगर आप गौर से देखें, को पायलट में क्या था, ये को पायलट में भी इमेजिन है। जी। ठीक है। और अगर आप ग्रोक में आए, इसमें भी इमेजिन है, ऑलमोस्ट मिलते जुलते नाम है। जी। फिर आप आ जाए जनाब प्रोजेक्ट में, यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह पड़े हुए हैं। अच्छा देखिए आप, मैं इमेजिन, और ये क्या है जी, ग्रोक है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में आता हूँ, और ये इमेज है ना, ये वाला। जी। ठीक है। अच्छा, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, और ये इसका प्रॉम्प्ट है, स्ट्रीट स्टाइल फोटोग्राफ ऑफ पर्सन, और जी स्केटबोर्डिंग वाइल होल्डिंग अ मैसिव बुके ऑफ फ्लावर। इसको मैंने कॉपी किया, इसको कॉपी किया, और मैंने ग्रोक में आके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ये एग्जैक्ट यही प्रॉम्प्ट। ठीक है। जी। जी। एक दूसरे के प्रॉम्प्ट्स यूज करें। ठीक है। जी। उसका प्रॉम्प्ट उठाएं, इसमें देके देखें, इसका प्रॉम्प्ट उठाएं, उसमें देके देखें। मतलब मल्टीपल आप यूज करें उसको। देखें इसने कितने सारे स्टाइल्स बना दिए। जी। ठीक है। अब इसमें हम्म। मजे की बात यह है ग्रोक में, कि हर इमेज के साथ आपको ये प्ले का बटन नजर आ रहा है। जी। ये क्या करेगा, इसका मतलब ये है कि ये हर इमेज को वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। और ये सिर्फ ग्रोक का है?
ये ग्रॉक का है, लेकिन इसमें भी है, को पायलट में भी है, नहीं नहीं, लेकिन वो तो उसको तो हम फिर खुद से कहेंगे कि इस इमेज को कन्वर्ट करो तो फिर वो करेगा, इसने ऑटोमेटिकली कर दिया। हाँ जी, ये ऑटोमेटिकली करता है। ठीक है, अब मैं जी इस पे मेगा वीडियो पे क्लिक करता हूँ। ये वीडियो क्रिएट कर रहा है, ये इसका ये टाइम चल रहा है। ठीक है, जी इट विल टेक मिनट और टू, और ये इसको क्रिएट कर देगा। अच्छा, इसमें आप आ जाए, और आप इसको पहले डाउनलोड करेंगे। जी। जैसे कि आप इसमें लैब में आए, लैब, लैब का फंक्शन क्या है सर? ये लैब में मुख्तलिफ किस्म के टूल्स हैं। ठीक है। ये ऑडियो एक्सप्रेशंस हैं इसमें, इसमें ये पोर्ट्रेट्स बनाएगा, इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स बनाएगा, ठीक है। इसमें इसमें डिफरेंट किस्म के एक्शंस हैं, इसमें ये माइको है, वाइब, एक जो है ना वो, यूं समझें कि आ, एक किस्म कार्टून टाइप का यानी कि। एवटार, एवटार है, जी टॉकिंग एवटार। ठीक है ना, फिर जी गेमिंग का है कुछ, और इस तरह से मुख्तलिफ चीजें हैं इसके बीच में। जी ठीक है जी, अब ये देखें, अब इस पे क्लिक करें। ये इसने वीडियो बना दी। अब ये फेवरेट्स हैं, इस पे क्लिक करें तो ये ऑलरेडी जो मैंने बनाई हुई है वीडियोस डिफरेंट किस्म की, वो यहाँ पे पड़ी हुई है अपने क्लाइंट्स के लिए या वट एवर जो भी। जी अब अब ये एक मेरा क्लाइंट है कराची में, उसने उसने मुझे पिक भेजी। उसने कहा जी कि ये हमने ये छोटी छोटी कार्ड्स जो ना फ्राइज की हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। जी तो ये बड़ी गंदी सी जगह पे खड़ी हुई थी, और इसका जो एनवायरनमेंट है वो भी बड़ा फजूल किस्म का था। तो फिर ये हम्म, मैंने उनको बना के दी थी। तो अच्छा, इसमें फिर मजे की बात ये है कि जैसे आपने ये बना लिया है ना, ये आपने जी बना लिया है, तो अब यहां से आप इसको एडिट करें। जी ठीक है, आप यहां से आप दोबारा इसको एडिट करके इमेज को, अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ, अ पर्सन स्केट बोर्ड विद सनफ्लावर्स ऑब्सक्योरिंग। ठीक है ना, मैं सनफ्लावर्स की जगह मैं इसको कर देता हूँ रोजेस। जी। तो उनको ये रोजेस में कन्वर्ट कर देगा। हम्म। अच्छा, इसमें इसने चेंज नहीं किया, दोबारा दे। सम टाइम पूरा प्रॉम्प्ट हमें देखना पड़ता है, हो सकता है कि सनफ्लावर कहीं और भी उसने मेंशन किया हो। हम इसे कहते जी हैं कि चेंज फ्लावर्स टू मल्टी कलर रोजेस। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ जी मल्टी कलर रोजेस में कन्वर्ट कर दे। अब ये वीडियो दोबारा से जनरेट करेगा, इमेज भी बनाएगा, और वीडियो में जो है वो फ्लावर्स को चेंज भी करेगा। अच्छा, चले, ये तो खैर एक इंट्रोडक्शन है उसका, एआई का और इन तमाम चीज़ों का। आपने करना ये है, फ्रॉम द डे फर्स्ट जी मैं आपके व्हाट्सएप में भेज रहा हूं। आपने फेसबुक का अकाउंट है आपका? जी है सर। देखें, वो देख रहे हैं, फ्लावर्स देख रहे हैं अब? जी अच्छा, फेसबुक का जो आपका अकाउंट है, फेसबुक का जो आपका अकाउंट है, जो प्रोफाइल है, वो जी आपके अपने नाम से है? जी, मेरे नाम से है, काजिर खान के नाम ठीक है, और किस नाम से है? से। ख्वाजा इरफान। राजा खान, ठीक हो गया। अच्छा, आपने उसमें अब आपने उसमें एक पेज भी बनाना है, पेज। और वो पेज कैसे बनेगा?
अपनी लॉ फर्म का सब कह रहे हैं? जी जी, लॉ फर्म का पेज सर वो बनाए हुए हैं मैंने। बनाया हुआ है। जी बनाए हुए। चले, जबरदस्त। और वो ऑब्वियसली वो भी आपने उसी अपने नाम से बनाया होगा ना। जी वो मेरे ज्यूरिस्ट लॉ चैम्बर के नाम से ठीक हो बनाए। गया, ठीक है। अच्छा, अब करना आपने ये है, आपने उस पेज पे और अपने प्रोफाइल पे डेली आपने एक पोस्ट जरूर करनी है। ठीक है। ठीक है। जी अच्छा, अब अगर आप उस पे देखें ना यूट्यूब पे, जी तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लॉयर्स मिलेंगे जो आके मशवरे दे रहे होते, मुफ्त मशवरे दे रहे होते हैं। ठीक है ना, जी जी कि इस तरह के केस में अगर आप फंस गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको कोई डिसीव कर रहा है या ये कर रहा है, या आपको कानूनी इदारे ही आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो सोशल मीडिया में इन रहते हैं, लोग जी उनको पहचानने लगते हैं। और दूसरा आपने अकाउंट बनाना है लिंक्ड इन पे। उस पे बना हुआ आपका अकाउंट? लिंक्डइन पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, लेकिन ज्यूरिस्ट लॉ चैम्बर का शायद मैंने पेज नहीं बनाया हुआ था। पेज बनाए, किस पे भी पेज, सेम सेम नेम से। हम्म। सेम नेम से आपने ये नहीं, ब्रांडिंग आपकी जो है ना वो इफेक्ट ना हो। जी और थर्ड नंबर पे आप बस काफी है आपके लिए, ये दो प्लेटफॉर्म्स बहुत है। जी और दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपने डेली कुछ ना कुछ जरूर लिखना है। जी। ये जो हमने पोस्टिंग करनी है, ये कोई इमेज की शक्ल में हो या वीडियो की जी जी, शक्ल में हो ये मैं या? बिल्कुल, मैं आपको इमेज में आपको पोस्ट बनाना सिखाऊंगा ना मैं आपको, जी कि पोस्ट आपने बनानी कैसे। उसमें कैनवा हम स्टार्ट करेंगे और उसमें हम तमाम चीजें करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्लास के डेज क्या रखने हैं? सर क्लास के डेज जो है वो एक तो मैं ये कह रहा था कि आप अगर इजी हो और उसके अंदर जो है आपको, क्योंकि आपका तो अब यूँ समझिए कि जो वर्क टाइम है वो यही नाइट का ही होता है। एग्जैक्टली। तो उसमें ये होगा कि मेरा थोड़ा सा डाइवर्स किस्म का काम है। मेरी कुछ मुझे डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में और मुल्तान में और डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी में तीनों जगह पे मूव करना पड़ता है। हम्म। तो अगर ये है कि वो मेरे लिए हम वैसे एक फिक्स 3 से 4 दिन अपने फिक्स कर लेते हैं, लेकिन अगर खुदा ना करे कोई क्लास मिस हो जाती है या उसमें होता है तो हम कोऑर्डिनेट करके, अगर आप इजी होगे तो हम उसको कर लेंगे, ठीक अदरवाइज है, ठीक है, फिर वो तो तो हम। नो नो इशू, नो इशू, क्योंकि बस हम 1 to 1 कर रहे हैं तो हमारा उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। जी तो मतलब हम फ्राइडे सैटरडे और संडे, ये तो हम तीन रखते हैं ना फिक्स दिन। और 9 o'clock, अराउंड 9 o'clock, ठीक है ना। अराउंड 9 o'clock जी। बस उसमें फिर अगर प्लस माइनस को हो जाता है तो वो कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है ना। चलें जी चलें, इंशाल्लाह फिर कल इंशाल्लाह 9 बजे मिलते हैं। ओके सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया थैंक इरफान यू। भाई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह थैंक यू हाफिज। वेरी मच। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट।